हरियाणा विधानसभा चुनाव में कलायत सीट से आप प्रत्याशी अनुराग ढांडा ने जीत का दावा किया है। अनुराग ढांडा के मुताबिक हरियाणा में आप डबल डिजिट में सीटें जीतेंगी। उन्होंने और क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर प्रेसिडेंट और जो कलायत विधानसभा से उम्मीदवार भी हैं, अनुराग ढांडा जी। अनुराग जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल जी की रैली हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट है? बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। लोगों के बीच में ज़बरदस्त रुझान है। लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने आए थे, लोग उनकी वो मुस्कुराहट देखने आए थे जो 5 महीने बीजेपी ने जेल में अत्याचार किया, उसके बाद भी वो शख्स सीना चौड़ा करके गर्दन ऊंची करके मुस्कुरा रहा है। लोग ये देखने आए थे कि कितनी उनके अंदर ज़बरदस्त नेतृत्व क्षमता है, कितनी उनके अंदर हरियाणा का छोरा जो है वो कितना मजबूत है। लोग ये देखने के लिए आए थे और उसका बहुत ज़बरदस्त असर हुआ है कैंपेन के ऊपर। कलायत के एक एक कार्यकर्ता का उत्साह चरम पर है। कलायत का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत और मेहनत से इस चुनाव में जुट गया है। मुझे लगता है कि उनके आने से मार्जिन 5-10% बढ़ गया है और ज़्यादा। आम आदमी अब 50% में होगा और 50% में तीनों राज परिवारों को निपटाएंगे कलायत में। जी, अक्सर परिवारवाद की बात होती है, आप 3 राज परिवारों की बात करें, थोड़ा बताएंगे? नहीं, 3 राज परिवार वही हैं जो जिनको अपने बच्चों के अलावा किसी और के बच्चे नजर नहीं आते। राज परिवार का मतलब यही होता है कि राजा ये चाहता है कि मेरे बाद मेरा बेटा ही राजा बने। तो इन राज परिवारों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 30 साल हो गए कलायत को उलझे हुए 3 राज परिवारों में। बार बार इनमें से कोई ना कोई, जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी, इन तीनों के इर्द गिर्द 30 साल से कलायत की राजनीति घूम रही है। लेकिन क्या फायदा हुआ? एक ढंग का सरकारी स्कूल बना हो तो बता दो, एक ढंग का कोई अस्पताल बना हो तो बता दो, एक कहीं कोई फैक्ट्री, कोई रोजगार का साधन आया हो तो बता दो। गांव में ऐसी हालत है कि गंदे पानी के बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है गांव से, और पीने के पानी के घर तक आने की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि कलायत ऐसी हालत में पहुंचा दिया इन लोगों ने। 30 साल पीछे चला गया कलायत पूरे हरियाणा से और पूरे देश से। उस जीरो से शुरू करना पड़ेगा, एक एक बिल्डिंग ब्लॉक बना के तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाना पड़ेगा कलायत को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कलायत के लोग इस बार ये निर्णय ले चुके हैं कि जब तक ये 3 राज परिवार हटेंगे नहीं, तब तक कलायत का कुछ प्रगति, कुछ भला हो नहीं सकता। तो इन 3 राज परिवारों को हटाने की लड़ाई ये चल रही है। आम आदमी पार्टी 5 गारंटियां दे रही है, कांग्रेस 7 गारंटियां दे रही है। कहीं ना कहीं अगर वजन देखें तो कांग्रेस की गारंटियों में थोड़ा ज्यादा कुछ है। देखिए, गारंटी वो होती है जिसके पूरा होने का भरोसा हो। अरविंद केजरीवाल जी आज एक ब्रांड बन चुके हैं इसी बात के लिए कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी देनी शुरू की तो वोट मिलने लगे लोगों के, क्योंकि उन पे उनकी क्रेडिबिलिटी है। कांग्रेस और बीजेपी ने सोचा कि हम भी कुछ करते हैं, हम भी कुछ गारंटी वारंटी जैसा कुछ खेलते हैं, तो उन्होंने भी गारंटी देनी शुरू कर दी। पर कहते हैं कि नकल के लिए अकल चाहिए। अब नकल तो कर लोगे, अरविंद केजरीवाल जी जैसी अकल कहां से लाओगे? आप जब कहोगे 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे, कर्नाटक में क्यों नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल जी जब कहते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूंगा, तो पंजाब में दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, तब यहां कह रहे हैं। आप जब ये कहोगे कि रोजगार दे देंगे, तो बताना नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार में 1.5 लाख सरकारी नौकरी खाली थी, बीजेपी की सरकार में 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं इस पूरे मामले में। तो मुझे लगता है कि इस सारे सिनेरियो से ये समझ में आता है कि केजरीवाल की गारंटी मतलब काम के पूरा होने की गारंटी, बीजेपी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, और कांग्रेस की गारंटी मतलब केजरीवाल की नकल की गारंटी। ये 3 बातें अगर स्पष्ट समझ जाओ, मैं तो सोच रहा हूं अपने ऑफिस पे लिखवाना शुरू कर दूं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नकलचियों से सावधान, नकल करते रहते हैं। केजरीवाल ने आज जैसे अपने मन से कहा कि हम परिवार जो भी सरकार बनेगी उसमें सहयोगी होंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सरकार तो नहीं बना रही, सहयोगी बनेगी, जो उनके भाषण से निकल के आया। तो समर्थन किसको होगा? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी फैक्ट्स पे बात करते हैं, प्रैक्टिकल उस पे बात करते हैं। आज के दिन की जो स्थिति है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी ने साजिश करके जानबूझ के बाहर नहीं आने दिया नॉमिनेशन की लास्ट डेट तक, क्योंकि उनको पता था कि अगर केजरीवाल जी 2-3 महीने पहले कैंपेन कर रहे होते तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती इस बार। तो आज की प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि हमारे बिना तो कोई सरकार नहीं बन रही है हरियाणा के अंदर। ये तो आज भी समझ में आता है। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है 5-7 दिन में, लेकिन कैंपेन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं, बहुत तेजी से कैंपेन ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है 5-7 दिन बाद बैठ के हम ये बात कर रहे हो कि आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बना रही है कि नहीं। आज के दिन की प्रैक्टिकल सिचुएशन, अरविंद केजरीवाल जी सच बोलते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे बात करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे बिना सरकार हरियाणा में नहीं बन रही।
अगर हमारे बिना भी सरकार नहीं बनेगी, हमारे दम पे सरकार बनेगी हरियाणा में, तो भी हम इतना दम तो रखते हैं कि अपनी गारंटी तो पूरी करा लेंगे। अगर कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा में पास होते हैं और आपकी जरूरत पड़ती है तो आम आदमी पार्टी किधर जाएगी? मुझे ये अगर मगर के सवाल राजनीति में बहुत ज़्यादा इनका जवाब नहीं देना चाहिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। जब समय आएगा, जब सिचुएशन आएगी, जब नंबर्स सामने होंगे, तब निर्णय करेंगे। एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को और देश को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बर्बाद कर दिया, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की हत्या करने वाली पार्टी है। इसलिए किसानों की गद्दार पार्टी के साथ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई मंच साझा करना या उसके साथ खड़ा होना। तो बाकी जो भी विकल्प होंगे उनको देखेंगे। अग्निवीर योजना पे काफ़ी चर्चा हुई और कांग्रेस ने इसका कहीं ना कहीं चुनाव में प्रचार भी काफ़ी किया, लेकिन मैनिफेस्टो में नहीं आ पाई। देखिए, ये तो कांग्रेस को देखना होगा कि उन्होंने इसके ऊपर मैनिफेस्टो में क्यों कुछ नहीं लिखा। इंडिया गठबंधन केंद्रीय स्तर पर है, वहां पर तो ये सहमति बनी थी इस बात को लेकर के कि अग्निवीर योजना के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी, और आम आदमी पार्टी तो निश्चित तौर पे अग्निवीर योजना के बहुत खिलाफत में है, बहुत खिलाफ है, क्योंकि अग्निवीर योजना ने न सिर्फ हरियाणा के युवा को बर्बाद कर दिया, बल्कि हरियाणा की सेना को भी कमज़ोर करने का काम किया है। उसकी वजह से अब हरियाणा के युवा, पंजाब के युवा सेना में जा ही नहीं रहे, तैयारी कर ही नहीं रहे। जिस सेना में हरियाणा और पंजाब के युवा शामिल नहीं होंगे, जिनका शहादत का इतिहास रहा है, तो सेना कमज़ोर होगी कि नहीं होगी? और जब सेना कमज़ोर होगी तो इसका मतलब देश गुलामी की तरफ जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी साजिश करके देश को कमज़ोर कर रही है, ये स्पष्ट तौर पे समझ में आता है। इसकी खिलाफत होनी चाहिए अग्निवीर योजना के, हम तो सख्त खिलाफ। ये थे अनुराग नाडा, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और कलायत विधानसभा से उम्मीदवार भी हैं। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया।